होगा ना, ठीक है। तो कोई भी पर्सन हमारे पास सामने पहले दिन डे ज्वाइन किया है, तो हम उनके साथ में पहले बातें कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। कोई पर्सन ऐसा है जो डे वन ज्वाइन किया है, जियोमी के नाम से है। मैम एक बार अनम्यूट माई सेल्फ का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। जियोमी के नाम से आ रहे हैं आप, है ना? अगर सुन पा रहे हो आप मुझे तो ठीक है, नहीं सुन पा रहे तो फिर आप सेशन कर लीजिए। ओके, चलिए। सो सब लोग अपना सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, और 20 मिनट, है ना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप सभी लोग जूम पे बैठेंगे, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, है ना? विदाउट डिस्ट्रैक्शन मतलब अभी 20 मिनट जो भी ये सेशंस को सुन रहे हैं, है ना तो कुकर की सीटी की आवाज आनी चाहिए, है ना तो आपको बैल की आवाज आनी चाहिए, कोई भी चीज की आवाज नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि जो नॉलेज मिलने वाली है, जो गाइडेंस मिलने वाला है, जो चीज आपको प्रोवाइड की जाने वाली है, वो इतनी अमेजिंग चीज है, जो अगर आप उसको फॉलो करते हैं सारी चीजों की। ओके, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अगर आप फॉलो करते हो उस चीज को, ठीक है, तो 101% आपको बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले, बहुत ही अच्छे results, है ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम सागर, आप सभी लोग ऐसे हाई विश कर सकते हो। अगेन वेलकम है आपका हमारी कम्युनिटी में, जहाँ पे हम बातें करते हैं अपने आप को एक बेटर लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाने की। और बेटर लाइफ स्टाइल के लिए क्या क्या चीजों की नीड है, उसका ध्यान कौन रखेगा? हम खुद, है ना? क्या कैसे ध्यान रखेंगे कि अ, कहीं पे भी हम चीजों को परचेसिंग करने जा रहे हैं, या कहीं पे भी हम चीजों के कुछ खाने के लिए बैठ रहे हैं, तो हमें अगर नॉलेज रहता है, अगर हमें पता रहता है कि ये चीजें हमारे लिए सही है या गलत है, ठीक है, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली हम उसको उतना ही खाएंगे जितना हमारी बॉडी की नीड है, ठीक है, ओके। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सेशंस की तरफ आगे बढ़े। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल बात कर रहे थे हम लोग हमारे न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में। न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या होता है, और न्यूट्रिशन फैक्ट्स को समझना क्यों जरूरी है, और न्यूट्रिशन फैक्ट्स समझ के हम कैसे अनहेल्दी और हेल्दी खाने को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कल मैं आपसे पूछूंगा भी, है ना, ठीक है, कि आपने क्या लाइव ये एक्सपीरियंस लिया, और क्या मार्केट में जाके आपने कोई चीज ऐसी परचेसिंग की जिसमें अनहेल्दी और हेल्दी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में है, ठीक है, ओके। तो कल हमने एक न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में समझा था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट बहुत ज्यादा थे, ओके। और ना तो वो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी को समझ रहा था, ना तो कोई चीज को समझ पा रहा था, ठीक है। अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले, आज हम लोग समझने वाले हैं दूसरा न्यूट्रिशन फैक्ट, ठीक है, ओके। अब दूसरा न्यूट्रिशन फैक्ट वापस मैं स्क्रीन पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखो, मैंने कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, और कोई भी कंपनी को मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ओनली फॉर आपको गाइडेंस और आपको सजेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स लिया हुआ है, ठीक है, ओके। ओनली फॉर बैक साइड का लेबल लिया हुआ है। बट आप मार्केट में जब जाओगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, ओके, कि कौन सी क्या चीज आपके लिए हेल्दी है, कौन सी क्या चीज आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब आता है सेकंड न्यूट्रिशन फैक्ट जो हमारा लेबल आया, ठीक है, ओके। अब इसमें सर्विंग साइज दी गई है 212 ग्राम, ठीक है। कितना? 212 ग्राम, मतलब सर्विंग साइज का मतलब होता है एक ह्यूमन बॉडी या एक पर्सन एक टाइम में, है ना, उतनी चीजें, उतना वो पोर्शन इंटेक कर सकता है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, 212 ग्राम सर्विंग साइज दिया हुआ है, मतलब एक सर्विंग में आप 212 ग्राम चीज आप इसकी ले सकते हो, ठीक है। तो अमाउंट पर सर्विंग, कैलोरीज देखो, 212 ग्राम में 257 कैलोरीज जा रही है, जिसमें कैलोरीज फ्रॉम फैट 84 ग्राम आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? 84 ग्राम। अब ये कुछ ऐसी चीज है जो फैट से रिलेटेड है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये ऐसी कोई चीज है कि जो फैट से रिलेटेड है। तो इसमें देखते हैं कि ये जो फैट से रिलेटेड चीज में क्या हेल्दी फैट हमारी बॉडी में जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या अनहेल्दी फैट जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग अब डिस्कस करें, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या लिया हुआ है, टोटल फैट 9.4 ग्राम। कितना? टोटल फैट 9.4 ग्राम, और यहाँ पे पर सर्विंग दिया हुआ है 257, है ना, क्या दिया हुआ है? 257 कैलोरी दी गई है।
अब मैंने कल बताया था आपको कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती है ना? इसको पता है? 1 ग्राम अगर हम फैट लेते हैं तो कितनी कैलोरीज होती है? कितनी कैलोरीज होती है सुरेश जी 1 ग्राम फैट में? कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने सेशंस को ध्यान से सुना होगा। सुरेश जी, सुन पा रहे हैं आप? ओके, कौन बताएगा? शीतल मैम, आपने सुना था 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती है? 30। कितनी? 30%। नहीं, 30% तो फैट है ना। देखो कैलोरीज फोर। ये अलग फोर। कॉन्सेप्ट है ना। 1 ग्राम फोर। ना, चार उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में थी, है ना, ठीक है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में चार, 1 ग्राम प्रोटीन में चार, और 1 ग्राम अगर आप कोई भी फैट वाली चीजें खाते हो तो उसमें 9 कैलोरीज होती है, ठीक है, ओके, है ना? ओके। अब सोचो, ये जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ओके, ठीक है। अब इसमें 9.4 ग्राम फैट लिया गया है, ठीक है, ओके। अब इसमें देखो, इसमें सैचुरेटेड फैट का मात्रा 1.1 ग्राम, सैचुरेटेड फैट मतलब 1.1 ग्राम है, ठीक है, ओके। देन कोलेस्ट्रॉल 0 mg, सोडियम के कंटेंट 41 mg, पोटेशियम के कंटेंट 400 mg, ओके। मतलब ये भी जो फैट कैटेगरी आएंगी, ये अनहेल्दी फैट कैटेगरी आएंगी। अनहेल्दी फैट कैटेगरी क्यों आएंगी? क्योंकि यहाँ पे हमें पॉली अनसेचुरेटेड फैट या मोनो अनसेचुरेटेड फैट या ओमेगा 3 फैटी एसिड, इनमें से तीनों में से कोई भी कंटेंट नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप कैटेगरी ऑफ फैट की लेंगे, और फिर वही सोडियम, है ना, कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम के कंटेंट बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, मतलब 41 mg सोडियम के कंटेंट है। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि अब ये जो टोटल फैट वाली चीजें हम ले रहे हैं, ठीक है, ओके, है ना, तो क्या हो रहा है, इसमें हमारी बॉडी के लिए हेल्दी कंटेंट वापस से नहीं जा रहे, और 9.4 ग्राम टोटल फैट इंटू 9 करेंगे, है ना, तो 270 कैलोरीज अप्रोक्सली, जो कैलोरीज पूरी फैट की ही आ रही है, ठीक है, ओके। अब इसमें जा रहा है टोटल कार्बोहाइड्रेट, टोटल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे 39.8 ग्राम जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखना, फैट तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि चलो वो सही है या नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पे आप आते हो, है ना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पे आते हो, तो इन्होंने क्या है, ये पर सर्विंग कैलोरीज फिर शायद गलत लिखा हुआ है, कुछ मिसिंग हो गया है यहाँ पे। चलो आप इसको पर सर्विंग कैलोरीज को हटा देना, बाकी की चीजों को हम काउंट करें, ठीक है। अब टोटल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे भी 39.8 ग्राम लिया हुआ है, पर देखो कार्बोहाइड्रेट के नीचे क्या लिखा हुआ है, डाइटरी फाइबर 10 ग्राम, और शुगर कंटेंट 2.1 ग्राम। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इंटेक करते हो और उसमें फाइबर के कंटेंट जाते हैं आपके बॉडी में, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपके लिए हेल्दी होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको ये जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स यहाँ पे आप देखेंगे, या न्यूट्रिशन फैक्ट्स जब आपको लिखे रहेंगे, तो यहाँ पे आपको फैट के नीचे फैट कौन से कैटेगरी के डले हुए, कार्बोहाइड्रेट के नीचे कार्बोहाइड्रेट कौन से कैटेगरी के डले हुए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, है ना। प्रोटीन, ठीक है, ओके। प्रोटीन के नीचे अगर आपको प्रोटीन को समझना है या प्रोटीन को जानना है, तो आप उसके इंटीग्रेंट पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। उससे पता चल जाएगा कि उसमें ग्लूटन प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, या सोया बेस्ड प्रोटीन, ठीक है, ओके। वो प्रोटीन के कंटेंट इंटीग्रेंट से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो सेकंड चीज ली और सेकंड चीज को जो समझा, ठीक है, इससे हमें समझ में आया कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कोई भी पर्सन ले रहा है, और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में फाइबर की मात्रा है, ओके, तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके लिए हेल्दी है, अच्छा है। अब क्यों कार्बोहाइड्रेट, देखो क्या होता है, अ, हम इंसानों ने जो, देखो भगवान ने जो भेजा हुआ था, भगवान ने जो भी चीज हमें दी हुई थी, जैसे कि सपोज करो आपने कोई भी मीठी चीज खाई, मतलब जैसे आपने गन्ना खाया,
किस किस ने गन्ना खाया है? गन्ने का जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, गन्ने की बात कर रहा हूँ। किस किस ने खाया है? किस किस ने खाया आपको, है ना? गन्ना खाए हो आपने? खाए हो? आपको क्या लगता है एक छोटा पीस ऑफ गन्ना खाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है रोहिणी जी? एक छोटा गन्ना खाते हैं, एकदम छोटा गन्ना, कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगता मुझे तो। 15 से 20 मिनट, है ना? ठीक है, जी। ओके। जी। और उससे जब आप ओनली फॉर गन्ना खाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगेगा, मतलब आपका उस गन्ने का जूस आधा गिलास भी नहीं निकलेगा, मे बी नहीं निकलेगा ना आधा गिलास भी। पर वो आधा गिलास शुगर कंटेंट डालने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। और वो 15 से 20 मिनट में एक तो आपके मसोड़ों की मसाज हो रही है, क्योंकि गन्ने को चाप चाप के खाना पड़ता है ना प्रॉपरली, ठीक है? एक तो मसोड़े की मसाज हो रही है। दूसरा, जब आप गन्ने गन्ने को खाते हैं तो उसमें जो गन्ने के रेशे होते हैं, दो चार रेशे तो अंदर भी चले जाते होंगे, जाते हैं या नहीं जाते, है ना? तो गन्ने का जो जूस के साथ आपको फाइबर भी मिल रहा है। भगवान ने हर मीठी चीज में फाइबर डाला हुआ है, पता है? आप चेक कर लेना। पर हम इंसानों ने क्या किया, खाना मीठा मीठा चालू किया और फाइबर को फेंक दिया। तो जो गन्ने का जो रेशेदार वो रेशा होता है उसको इंसोल्युबल फाइबर बोलते हैं, मतलब अघुलनशील फाइबर। ठीक है, ओके। तो गन्ना खाली खा रहे हो तो आपको मिठास के साथ में मसूड़ों की मसाज भी मिल रही है और आपको इनसेल्युबल फाइबर भी मिल रहे हैं, है ना? पर आपको सोच के देखो, आप आधा गिलास गन्ने का जूस निकालने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। तो क्या लगता है आपका शुगर कभी स्पाइक होगा या शुगर के कंटेंट कभी हाई जाएंगे? पर वहीं पे अगर आप गन्ने का जूस पीते हो तो क्या होगा? एक गिलास, अगर एक गिलास इतना बड़ा भी रहता है और इतना बड़ा गिलास गन्ने का जूस का मेरे को पीना, तो कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट? 15 मिनट? नहीं, विद इन अ 1 मिनट। पर विद इन अ 1 मिनट ना तो आपकी मसोड़ों को कोई ताकत लगी, है ना? ठीक है, ना तो कुछ भी, मतलब ना तो मसूड़ों को ताकत लगी ना तो फाइबर गया, ओनली फॉर शुगर कंटेंट गया। मतलब हमने जो चीजें, ऑब्वियसली बात है शुगर भी हमारे लिए जरूरी है, बट हमने शुगर शुगर ले लिया और बाकी का जो अच्छी चीज थी फाइबर, मसूड़ों की मसाज, वो सब चीजें हटा दी। वैसे ही हर फ्रूट्स का बेनिफिट तब है जब आप उस फ्रूट्स को खा रहे हो, जैसे ऑरेंज है ना? जब आप ऑरेंज खाते हो तो ऑरेंज अगर एक से दो ऑरेंज खा लोगे तो आपका स्टमक फुलफिल हो जाएगा। पर वहीं पे 3 ऑरेंज या 4 ऑरेंज का जूस पियोगे तो आपका स्टमक कभी फुलफिल नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि जब आप ऑरेंज खाते हो तो ऑरेंज के साथ में फाइबर भी हमारे बॉडी में जाता है। और फाइबर जब हमारे बॉडी में जाता है तो क्या करता है? फाइबर आपके बॉडी को होल्ड करके रखता है, मतलब आपके हंगर को होल्ड करके रखता है। देन आपकी बॉडी में जब फाइबर के साथ मीठा जाता है, ठीक है, ओके, तो वो बॉडी को होल्ड ही करके नहीं रखता, आगे क्या बोलते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, मतलब आपके स्टमक को क्लीन अप करने में भी हेल्प करता है ना? ये सारी चीजें हम लोग जब जूस वर्सेस फ्रूट्स पे आएंगे तो उस पे बातें करेंगे, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, है ना? ठीक है, बहुत सारे विरुद्ध फूड होते हैं एक दूसरे से जो मैचअप नहीं खाते, ये सब आगे से सीखते हैं, ठीक है, ओके। तो जब भी आप फैट को चेक करते हो तो फैट में आपको वहां पे चेक करना है कि देखो, परसेंटेज ऑफ फैट अगर बहुत कम है ना? ठीक है, ओके, है ना? तो आप उस चीज को ले सकते हो। पर परसेंटेज ऑफ फैट का कंटेंट भी ज्यादा है और उसमें ओनली फॉर सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम के कंटेंट मिल रहे हैं, तो हो सकता है उसको अवॉइड ही करो। बट कुछ चीजें ऐसी रहती है जैसे कि मैगी हो गया, है ना? ठीक है, सबको पसंद आती है तो उसको हम 100% अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसको हमें प्लान करना है, वीक में एक बार या वीक में 2 बार, सॉरी वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार, है ना? वीक में 2 बार तो वो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, ठीक है, ओके। और समझते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को क्या है। तो दो स्क्रीन्स आपको मैंने दिखाया, ठीक है, ओके, कि दो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स, ओके। अब एक तीसरा देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, ठीक है? हम्म, ठीक है। अब आते हैं ये तीसरे पे, ठीक है। अब ये तीसरे न्यूट्रिशन फैक्ट्स पे, कैलोरीज, ठीक है, ओके, यहाँ पे आ गए, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें टोटल फैट गया है 0.5 ग्राम, मतलब 1% के आसपास। और सेचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट मतलब 0.0। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल, है ना?
फिर नीचे आते हैं सोडियम, अब पर यहाँ पे भी सोडियम आपका 400 mg चले गया, ठीक है ओके। अब यहाँ पे आया टोटल कार्बोहाइड्रेट, ये भी 23 ग्राम, ठीक है ओके। उसमें 2 ग्राम तो आपको डाइटरी फाइबर गया और शुगर गया 1 ग्राम, ठीक है ओके। और एडेड शुगर इन्होंने लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। प्रोटीन गया 3 ग्राम, ठीक है ओके। अब प्रोटीन के भी नीचे फिर कंटेंट लिखे, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, ठीक है ओके। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ते हुए ही चीजों को मैनेज करना है या चीजों को लेना है, ठीक है। जब जब चीजें आप हेल्दी और अनहेल्दी को चेकआउट करने जाते हो, ठीक है ओके, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ओके। सबसे पहले चीजें जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि 30% प्रोटीन, 30% कार्बोहाइड्रेट, 40%, है ना, सॉरी 30% प्रोटीन, 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट। अब उसका 19-20 होता है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। पर खाली कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी शुगर के ही कंटेंट है, तो उन चीजों को अवॉइड ही करो, ज्यादा बेटर, ठीक है ओके। हम लोग बताएंगे आपको कि कौन सी चीज आपको घर पे जब आप आते हो, जैसे कि अ, बच्चे आपके घर के पे ब्रेकफास्ट करते हैं, किस किस के बच्चे ब्रेकफास्ट करते घर पे, नाश्ता कराते तो हो गया आप लोग, क्या कराते हो नाश्ता, कोई नहीं मैम, क्या होता है नाश्ता में? बच्चों को जैसे जो भी पसंद होता है उसी से प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि बच्चे मेरे अपने, मतलब पर्सनली बता रहे हैं, बच्चों को इडली वगैरह है ये सब पसंद है तो वो बनाते हैं। ऐसे तो बच्चे मैगी वैगी का डिमांड करते हैं, पर वो बहुत ही कम, क्योंकि मैदा है तो मैदा नुकसान करेगा ना बच्चों को, इसके लिए ये चीज है। ओके। ढोकले तो बना दिए रेगुलर कभी बेसिस पे इडली खाते हैं? नहीं नहीं, ऐसे कभी चेंज कर करके, पोहा है, सूजी का उपमा है, अप्पे बना दिए, इस तरीके से रहता है। ओके, वेरी ओके, सैंडविच है कभी। ओके वेरी गुड, है ना। रश्मि मैम, क्या खाते हैं आपके बच्चे, आप क्या खिलाते हो ब्रेकफास्ट में? सर, हमारे यहाँ ज्यादा पराठा सब्जी, पूरी सब्जी, ओहो, पराठा, सुबह सुबह ही आलू पराठे। के पराठे, पनीर के पराठे, पराठे ज्यादा खाते हैं। पराठे। शीतल मैम, आप क्या खिलाते हैं अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही मैम। सर मेरा बेटा तो आपके आपके जितना ही है, फिर भी ओके, नाश्ता मेरा तो करते ही मतलब है। बच्चा बड़ा हो गया। ओके, आप भी मेरे, हाँ कोई तो बात नहीं, पोहा, आपके उपमा, लिए तो बच्चा ही है ना, तो ब्रेकफास्ट में कुछ तो हाँ खिलाते होगे। हाँ, उपमा पोहा इडली जैसे मैम ने बोला वैसे ही कंटिन्यू। ओके, उपमा कभी पोहा रात की इडली। रोटी भी खा लेते हैं। ओके वेरी गुड, है ना, ठीक है। हाँ। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी देखो, आप लोगों ने मील्स बताया कि आप लोग क्या ब्रेकफास्ट, है ना, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना एक चीज का, हम लोग मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी चीजें इंटेक कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना ओके। कभी आपने देखो 14 साल के नीचे नीचे वाले बच्चे की बात करते हैं, है ना, आपने कभी स्मूदी ट्राई की है? स्मूदी नाम सुना है स्मूदी का? ट्राई की है? करायो ट्राई, करायो ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी होती है, पता है हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए स्मूदीज बहुत अच्छी होती है। और स्मूदी में काफी सारी आप वैरायटीज बना सकते हो, ठीक है। ये सब सेशंस में करेंगे, अभी ये सब 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 चीजों की रेसिपीज बताएंगे आपको, ठीक है ओके, है ना। मैंने क्यों पूछा ब्रेकफास्ट में, ठीक है ओके, अभी इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, मैंने पूछा क्यों और आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। ओके, जब भी हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, ओके, और तीन हम लोग जनरली मील लेते हैं इंडियंस, ठीक है ओके। अब जब भी आप ये तीनों कैटेगरी ऑफ मील्स लेते हैं, ठीक है, तो इसमें देखो, अगर आप सुबह सुबह इडली खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, है ना, अप्पे खा रहे हैं, ठीक है ओके, एनीथिंग एल्स जो भी चीजें खा रहे हैं, ठीक है ओके, इनमें आप मॉर्निंग मॉर्निंग में ही कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड अपने बॉडी को दे रहे हो, ठीक है। फिर लंच में क्या खाएंगे हम लोग, वही सेम, रोटी, राइस, ठीक है ओके, है ना। तो इसमें भी 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट ही जाता है बॉडी में। और डिनर भी क्या खाएंगे, सेम कैटेगरी, ठीक है, सेम कैटेगरी। तो इसमें भी क्या जाता है, कार्बोहाइड्रेट ही जाता है। आज के डेट में इतनी हाई लेवल पे बीमारियां बढ़ने का कारण, और सबसे ज्यादा डायबिटीज, है ना। आज हम इंडियंस में देखेंगे तो हर फोर्थ पर्सन या तो डायबिटिक हो चुका है, या तो डायबिटिक की कगार में जा रहा है ना, ठीक है। अभी प्री डायबिटीज भी लोगों को होते जा रहा है, ठीक है ओके। तो आपको समझना क्या है कि पूरा जो डे का आप मील प्लान कर रहे हैं,
ठीक है, ओके, है ना। उस मील्स में कैसे हम फाइबर एड ऑन करें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो जायरा है, पर उसके अलावा प्रोटीन्स भी कैसे हम लोग हमारे मील्स में ऐड ऑन करें, ठीक है। तो कल इवनिंग में मैं आपको पूरा डे का प्लान, और बहुत इजीली है, बहुत इजी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और खाली आपके लिए नहीं। आप तो ऑलरेडी डाइट फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को। आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है, ओके, कि हम अपनी फैमिली मेंबरों को घर की चीजों से ही क्या ऐसा प्रोवाइड करें जिससे उनके क्या करें, उनके बॉडी के भी न्यूट्रिशन कंटेंट पूरे हो पाए, है ना, ठीक है। 100% तो नहीं हो पाएंगे, बट अगर आपने उनको ये चीजें फॉलो कराना स्टार्ट किया तो उनकी सेहत पहले से काफी बेटर हो जाएगी, ओके। और बहुत सिंपल सिंपल से टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप इजीली उनको फॉलो करा सकते, ठीक है। तो कल मैं रेसिपीज के बारे में बताऊंगा, और जिनका डे वन है, आज एक मैम ने डे वन ज्वाइन किया, लास्ट तक है भी वो, ठीक है। तो अभी आपको आपके कोच का कॉल आ जाएगा, वो गाइड करेंगे आपको कि आगे क्या प्रोग्राम्स कैसे फॉलो करना है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ना, वो सारी चीजें आपको गाइड करेंगे, ओके। तो आपको कल हम लोग इवनिंग में कैसे अपने मील्स के, पूरे डे के मील्स के प्लान करना है, क्या क्या चीजें आप प्लान कर सकते हो, ठीक है, ओके। और उससे क्या बेनिफिट आप सभी लोगों को मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, ओके। तो सब चीजों को ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा माइंड में रखा करो, ठीक है, ओके। थोड़ा थोड़ा भी माइंड में रखना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली, है ना, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएंगी कि आप किसी भी चीज को देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कितने कैलोरीज कंटेंट, ठीक है, ओके। तो हमें ये एक खाना चाहिए, दो खाना, देखो खाने का कुछ मना नहीं है। अभी गलती से कल को मैं कहीं मैरिज में मिल गया आपको, है ना, तो आप मेरे को देखते फिर रहे हो, अरे सर इतना कैलोरीज के बारे में बता रहे थे, ये कुछ खाते, मैं बहुत फूडी हूँ, मैं बहुत खाता हूँ, है ना। पर मैंने अगर खाया तो मेरे को दूसरे दिन उसको मैनेज भी करना है, तो मैं उस पर भी ध्यान देता हूँ, ठीक है, ओके। तो खाना गुनाह नहीं है, खाने के लिए ही हम हर्बल लाइफ क्यों कर रहे हैं, है ना, कि हम हर चीज खा सके, है ना। ऐसा नहीं कि हर चीज बन सके, पर वीक में एक दिन, है ना, हर दिन, ठीक है, ओके। तो वो सारी चीजों को प्लान करते हुए हम लोग चले, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, सी यू। आप सभी लोगों से कल वापस मुलाकात होंगी, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, ओके। बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।